सो वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। आज हम कुछ सम सॉल्व करने वाले हैं SYGC के, जैसे मैंने आपसे वादा किया था। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स को। और सम्स को करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। आज हम पूरे सम को एक पैटर्न में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आप सारे स्लाइड्स को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आप इस सम को इस वीडियो के साइड बाय साइड सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, जो सम्स हम सॉल्व कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक के ही सम लिए गए, ताकि सभी लोग, सभी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स इसको साथ में सॉल्व कर सकें। सो स्टार्ट विद पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स SYGC का हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी या जब आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगी तो पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, वो यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी से हम शुरुआत करेंगे सम्स की। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस सम्स को शुरू करने से पहले आपको पहले के सारे वीडियोस को रेफर करना पड़ेगा, सारी थियरी को, सारे एंट्रीज को बरोबर से समझना पड़ेगा, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस सम इन वन शॉट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है, हमें पहले उसके पोस्टिंग्स को चेक करना होगा। यहाँ पे टोटल 6 एडजस्टमेंट्स है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है, 2। तो हमें एक एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, और हमें बाद में उसको पोस्ट करना है। पोस्ट करने के लिए हम पहले एडजस्टमेंट्स को पोस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम सारे अकाउंट्स को क्लोज करके बैलेंस शीट को टैली करेंगे। तो इट इज स्टेप बाय स्टेप। अगर जो लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी लाइव राइट, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एडजस्टमेंट का स्क्रीनशॉट ले लें और साइड बाय साइड सम को सॉल्व करना चालू करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन, द हेडलाइन फर्स्ट। Daya and Shama are partners sharing profit and loss in the ratio of 1:1. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account and for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो जो 1:1 क्वेश्चन में लिखा था पॉइंट नंबर 1 में ऊपर स्टार्टिंग में, ठीक है, क्वेश्चन के उस दौर 1:1 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपको याद रखना है, ये आपके सम के एंड में काम आएगा। ठीक है, तो हम पोस्टिंग्स देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहले डेबिट बैलेंस की पोस्टिंग्स को हम लोग चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी पोस्टिंग्स दी हुई है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर रहे हैं तो सारी पोस्टिंग्स आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बैलेंस शीट की पोस्टिंग दी गई थी, राइट। तो अभी पोस्टिंग्स को चेक कर सकते हैं। जब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म एक्सप्लेन कर दूँ, TDR का मतलब होता है ट्रेडिंग डेबिट, PL डेबिट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, बाकी सबको क्लियरली दिया हुआ है। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। और 9th मंथ लिखा हुआ है, ये जो 4500 है 9 महीने का खर्चा है, 3 महीने का और बाकी है, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो इसको हम हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखिए क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस के पोस्टिंग्स देख लेते हैं। तो ये है पोस्टिंग्स, जनरल रिजर्व, इसको हमें लाइबिलिटी में लिखना है। अगर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं तो हम पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में से लिखेंगे, कैपिटल को पार्टनर कैपिटल क्रेडिट में लिखेंगे। अगर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो उसको लाइबिलिटी में लिखेंगे। बाकी सारी पोस्टिंग्स तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जैसे हमारे स्टार्टिंग के तो 2 सम्स है जो हम वीडियो बनाएंगे, 2 सम्स पे, उसमें हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। उसके बाद आने वाली सारी वीडियोज़ में हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट दोनों मेथड को देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, जो उन्हें अच्छा लगेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब सब पोस्टिंग सभी ने ले लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट खींच के आप इसको लिख सकते हैं, राइट, या आप वीडियो पॉज कीजिए और सारे पोस्टिंग्स को लिख लीजिए। PCCR का मतलब होता है पार्टनर कैपिटल या करंट क्रेडिट, TCR का मतलब होता है ट्रेडिंग क्रेडिट, और P/LCR का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग विच इज लाइबिलिटी। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की ओर। तो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ जहाँ पे हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दे चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग का क्रेडिट और दूसरा होता है एसेट। ये क्यों होता है, इसकी सारे एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट है, माइनस फ्रॉम एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर के 2 इफेक्ट हैं, एक तो डेटर्स में ऐड और दूसरा बिल्स रिसीवेबल से माइनस करना है। बैड लफ्स लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, आपको इसको बिल्स रिसीवेबल से माइनस करना है। ठीक है, नोट कीजिएगा इस चीज़ को। फिर गुड फॉर ₹10,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज नॉट एंटर इन अकाउंट्स। ये ड्राइंग्स एक तरीके का, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे दया के कैपिटल से। और अगर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, बिकॉज दैट इज ड्राइंग, राइट। यहाँ पे क्रेडिट मेंशन किया गया बट यू राइट ऑन डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद है राइट ऑफ 1,800 बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 5%। तो देखिए 2 अलग अलग एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट अलग है और RDD की एडजस्टमेंट अलग है, बट दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम रहेगा।
दैट इज सबसे पहला डेटर से माइनस करेंगे और दूसरी तरफ इसको बैड डेब्ट्स में ऐड करना है। ठीक है, ये जो 1800 है इसको हम न्यू बैड डेब्ट्स बोलेंगे सम के अंदर, और जो ये आरडीडी है इसको न्यू आरडीडी बोलेंगे। तो ये सब आप याद रखिए, सम करते वक्त काम आएगा। फिर राइट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी कैरी द सेम इफेक्ट्स। ठीक है, ये नोट है यहाँ पे, आपको याद रखना है कि बैड डेब्ट्स का 1800 और आरडीडी जो 5% उसके इफेक्ट सेम है, डेटर से माइनस करके हमें से बैड डेब्ट्स में प्रॉफिट और उसके डेबिट में ऐड करना है। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹6,000 में सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एक तो सेल्स में ऐड कर लेंगे, दूसरा सन्ड्री डेटर्स में ऐड कर लेंगे, तो कि हमने माल बेचा बट इसको रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, अब माल बेचा रिकॉर्ड नहीं किया तो सेल्स तो बढ़ेगा, माल किसको बेचा था बट अगर डेटर को बेचा था तो डेटर से हमें इसको ऐड करना होगा। ठीक है, अब हम कुछ न्यू टेक्निक को यूज़ करके, राइट, हम नॉर्मल वीडियोस में हम देखते हैं लोग सम को सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे स्लाइड मेथड को यूज़ करके सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्लाइड मेथड में होगा ये कि एक रेडी फॉर्मेट है। ठीक है, जो लोग सम सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को तुरंत पॉज करेंगे और सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे जो आपको पिछली वीडियो में क्लियरली बताया गया है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो एक पेज का प्रॉफिट एंड लॉस और एक पेज का बैलेंस शीट। स्लाइड मेथड में हम एक एक स्लाइड में एक एक स्टेप को धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कैसे, और हम स्टार्ट करेंगे हमेशा एडजस्टमेंट से। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग वीडियो पॉज करके सबसे पहले फॉर्मेट रेडी कर लो, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। राइट, स्टार्टिंग के 2 सम जो हम कर रहे हैं उसमें हमें पार्टनर कैपिटल नहीं ड्रॉ करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, अब आपके पास एडजस्टमेंट है, पहले एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक का, उसका 2 इफेक्ट क्या था, ट्रेडिंग का क्रेडिट और बैलेंस शीट का सेट। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, इसके क्रेडिट में लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसको बोलते हैं स्लाइड मेथड। अब दूसरा था असेट, तो ये रहा आपका बैलेंस शीट, लाइबिलिटी रुपीज, असेट रुपीज, बैलेंस शीट में आके लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गए 2 इफेक्ट, पहला और दूसरा। तो पहला एडजस्टमेंट हो गया, राइट। दूसरा एडजस्टमेंट क्या था, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन देखो क्या करना था, बिल्डिंग था 75,000, उसमें से 5% माइनस कर दिया, बाहर आंसर बच गया 71,250। ठीक है, ये हो गया बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। और इसको ले जाके कहाँ लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 3750। ये जो डेप्रिसिएशन आया था 3750, इसी को ले जाके यहाँ पे लिख दिया। दिस इज नोन एज स्लाइड मेथड ऑफ सॉल्विंग, राइट। आप इसको लिखते रहिए, मैं आपको एक एक करके स्टेप बता दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर करके इसको आराम से देख सकते हैं, कोई है नहीं है। अच्छा, डेप्रिसिएशन अगर आपके पास क्वेश्चन है, आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बिल्डिंग का भी था, मशीनरी का भी था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मशीनरी का डेप्रिसिएशन करेंगे। तो ये देखिए मशीनरी का वैल्यू मिल गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,14,800, उसका डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, कितना बोला है क्वेश्चन में, 3%। ठीक है, और इसको भी ले जाके कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 3444। आप इन दोनों का ऐड भी कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो आई होप सो द स्लाइड मेथड इज वेरी यूजफुल और आपको समझ में आ रहा होगा। आप बस आपको इस वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप को एक एक बार करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो तीसरा एडजस्टमेंट था वो बिल्स रिसीवेबल वाला था। ठीक है, डिसऑनर का। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम जाएंगे अपने बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में हम जाके लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 28,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें डिसऑनर का अमाउंट आप एडजस्टमेंट में देखो कितना दिया हुआ है, 3,000। 28 में 3 का कितना बचा, 25। सिंपल, जो एडजस्टमेंट में हमने लिखा है हमने वही किया, राइट। अगर अपने नोट्स लिखे होंगे ढंग से तो हमने बिल्स रिसीवेबल से डिसऑनर का अमाउंट माइनस कर दिया, हमें नॉर्मली बचा 25,000। इसका दूसरा इफेक्ट क्या था, तो ये रहा इसका दूसरा इफेक्ट, बिल्स रिसीवेबल के नीचे आप देख सकते हैं सन्ड्री डेटर्स था 1,32,000 का, इसमें डिसऑनर के अमाउंट को 3,000 को ऐड कर दिया, आंसर बचा 1,35,500। सिंपल, ये भी एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चौथा जो एडजस्टमेंट था हमारा वो था 1,000 ऑफ गुड्स टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे सब लोग, आप लोग साथ से सॉल्व करते रहिए मेरे साथ। मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा हूँ, आप भी ट्रेडिंग में जाइए, मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ बैलेंस शीट में जाइए। आप ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय गुड्स टेकन ओवर बाय दया फॉर पर्सनल यूज 1,000। इसका दूसरा इफेक्ट पास करेंगे। दूसरा इफेक्ट मैंने आपको क्या बोला था, कैपिटल से माइनस करेंगे। तो कैपिटल कहाँ लिखा जाता है, लाइबिलिटी में, पोस्टिंग्स में आप देख सकते हैं। तो हम लोग कैपिटल में गए, लिखे दया 1,60,000, इसमें से ड्राइंग माइनस कर दिया। अगर क्षमा का भी ड्राइंग होता तो वो भी माइनस कर देता मैं, फिलहाल तो दया का था तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, जो एडजस्टमेंट मैंने लिखे थे मैं उसी को वापस से पोस्ट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, नथिंग न्यू, राइट। नेक्स्ट करते हैं पांचवा। तो पांचवा था बैड डेब्ट्स वाला एडजस्टमेंट, 1,800 रुपये बैड डेब्ट्स, और आरडीडी बोला गया था 5%। ठीक है, और इसके 2 इफेक्ट मैंने आपको क्या बताए थे, दोनों सेम है, डेटर से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो असेट में आ जाओ, असेट में डेटर में आ जाओ। डेटर में 132,500 में आप ऑलरेडी बिल्स रिसीवेबल 3,000 ऐड कर चुके हो, कितना बचा 1,35,500।
अब क्वेश्चन में बोला भाई न्यू बैड डेट से, तो न्यू बैड डेट माइनस कर दिया हम लोग, कितना 1800। अब 1800 का क्या करेंगे, तो 1800 को ले जाके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ये देखिए सर 4 आपको बनाना है। तो बैड डेट्स ओल्ड प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। इस 1800 को ले जाके बैड डेट्स में ऐड करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बैड डेट्स का 1000 कहाँ से आ गया, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है बैड डेट्स 1000 रुपया, ये वही बैड डेट्स है, ठीक है। इसमें हमने 1800 रुपया न्यू बैड डेट्स ऐड कर दिया, तो बैड डेट के 2 इफेक्ट हो गए। अब आई आरडीडी की बात, तो आरडीडी कितना परसेंट बोला हुआ है, आरडीडी 5% बोला हुआ है। तो आते हैं वापस बैलेंस शीट पे, ये देखिए 1,35,500 था, इसमें से 1800 गया, जो अमाउंट बचा उसका 5% निकालना है आपको। आप वीडियो को बिंदास पॉज कीजिए और सॉल्व करते रहिए, इसका 5% निकालना है। इसका 5% निकालेंगे, आंसर आएगा 6985। फाइनल आंसर बचेगा 1,32,715, ठीक है। लेकिन इसका टोटल नहीं लेना, ये तो मैंने आपको सिर्फ आंसर शो करने के लिए दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये आ गया आंसर, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, तो इसको ले जाएंगे वापस से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और देखो न्यू आरडीडी आपको दिखाई दे रहा है बैड डेट्स के नीचे, न्यू बैड डेट लिख दिया, ओल्ड बैड डेट्स लिख दिया, न्यू आरडीडी 6985, ठीक है। और ये लेस ओल्ड आरडीडी 1800। अब बोलेंगे सर ओल्ड आरडीडी कहाँ से लाए, आपके क्वेश्चन में राइट साइड में आपको मिल जाएगा आरडीडी, आप पोस्टिंग्स को चेक करते हैं, वीडियो को वापस घुमा के देख सकते हैं, वहाँ पे था ओल्ड आरडीडी, इसको माइनस कर लेंगे और फाइनल आंसर इज 7985, ठीक है। ये भी हो गया। अब अगला एडजस्टमेंट देखते हैं भाई, अगला एडजस्टमेंट छठवा वाला क्या था, वो 6000 रुपये जो गुड्स बेचा उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, राइट, तो उसकी एंट्री मारते हैं, गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। ये बैलेंस शीट में आ गए, आपका डेटर्स का जो भी आंसर आया था उसमें ऐड करेंगे 6000 रुपया। तो क्या आपने माल किसको बेचा होगा, माल अपने बॉट ऑफ डेटर्स को ही बेचा होगा, तो डेटर्स में 6000 ऐड कर लिया, आंसर आ गया 1,32,715, ठीक है। और इस अनरिकॉर्डेड सेल का दूसरा इफेक्ट किधर आता है, वो आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। देखिए बाय सेल्स 2,85,500 ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना 6000 रुपया। आई होप सो इट इज क्लियर विथ यू, ठीक है। इस तरीके से हमारे 6 के 6 एडजस्टमेंट हो गए खत्म, ठीक है। सारे 6 एडजस्टमेंट कर लिए हमने, आप इस वीडियो को घुमा के वापस देख सकते हैं, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, ठीक है। अब हम पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने के लिए क्या करने का, सबसे पहले जाने का सब लोग ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में लाइन में डेबिट से जो जो दिया इसको एक एक करके लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन में जाएंगे तो डेबिट में आपको सबसे पहला स्टॉक मिलेगा 1/4/2018, तो कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक किधर आता है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये लो भाई ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 65,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद में क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कहाँ लिखते हैं, नहीं आइडिया किसी को, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल एसेट में आता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा, एकदम ध्यान से, तो बिल रिसीवेबल तो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं जब हम वो बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट कर रहे थे, बिल रिसीवेबल डिजोनर वाला। तो बिल रिसीवेबल जो 28,000 ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, तो इसको दोबारा पोस्ट करना नहीं है। फिर आता है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है। तो ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमने लिख दिया वेजेस एंड सैलरी कितना 9,000, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी के बाद क्या है फिर डेटर्स, ठीक है। डेटर्स किधर आता है, बैलेंस शीट में। तो ये रहा बैलेंस शीट आपके सामने, क्लियर है, ये देखो बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में आके आपने ऑलरेडी डेटर्स लिख दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको याद होगा एडजस्टमेंट करते हो डेटर्स को ऑलरेडी लिख दिया था, तो जो एडजस्टमेंट जो पोस्टिंग हम लोग ऑलरेडी कर देते हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना होता, उसको वापस नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है बैड डेट्स। तो अगर आपको याद होगा तो बैड डेट्स भी तो हो ही चुका है हमारा। देखो प्रॉफिट आपके, आप अगर सम को साइड बाय साइड सॉल्व कर रहे हो, आपको बरोबर समझ रहा होगा कि बैड डेट्स आप ऑलरेडी लिख चुके हो 1000 रुपया, इसको दोबारा लिखना नहीं है। बैड डेट्स के बाद में क्या आता है, परचेस। परचेस को कहाँ लिखा जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो ये आइए देखिए ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आ गया टू परचेज 1,48,000, ठीक है। अब उसके बाद आता है मोटर कार। मोटर कार लिखते हैं, मोटर लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट में, तो ये रहा बैलेंस शीट। और लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोटर कार 68,000, ठीक है। फिर मोटर कार के बाद आता है मशीनरी, लेकिन अगर आप इसी स्लाइड में ध्यान से देखेंगे तो मशीनरी ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, उसको हमने डेप्रिसिएशन कर ही लिया था, तो उसको दोबारा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। यू कैन सी दैट मशीनरी इज ऑलरेडी बीन पोस्टेड, तो दोबारा नहीं सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। फिर आता है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए सब लोग और लिख दीजिए ऑडिट फीस कितना 1,200। उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न। आपको क्वेश्चन को साइड बाय साइड रखना पड़ेगा, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई घाई नहीं है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल से माइनस। सेल कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट,
आपने लिखा था सेल्स 2,85,500, आपने अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड किए थे, अब उसी में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 2,89,500। सिंपल, ठीक है, कोई डबल चीज़ नहीं है इसके अंदर, एकदम सिंपल समझ में आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ लिखते हैं? डिस्काउंट लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आके ऑडिट के नीचे लिख दिया डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट के बाद क्या आएगा? बिल्डिंग। लेकिन अगर अपने को याद है तो बिल्डिंग को तो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के बाद डेप्रिसिएशन वाली जिसमें बिल्डिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बिल्डिंग को दोबारा लिखना नहीं है। फिर आता है कैश एट बैंक और इन्वेस्टमेंट। तो कहाँ आएगा कैश एट बैंक? असेट में, तो वापस बैलेंस शीट में आ जाओ। ये देखिए मोटर कार के नीचे हमने लिख दिया कैश एट बैंक 12,000 रुपया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में देखो कैश एट बैंक के बाद क्या है? 10% इन्वेस्टमेंट। कहाँ लिखेंगे 10% इन्वेस्टमेंट? बैलेंस शीट के एसेट में आता है। तो ये देखो कैश एट बैंक के नीचे लिख दिया 10% इन्वेस्टमेंट 20,000, राइट। लेकिन यहाँ पे 10% दिया हुआ है। इस परसेंटेज का क्या मतलब होता है? इस परसेंटेज को बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न्स, यानी जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पर आप उतना पैसा रिटर्न कमाने वाले हैं। तो कितना होगा? 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000। यू कैन सी द क्वेश्चन, ठीक है। 20,000 का 10% 2,000 होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, 10% इन्वेस्टमेंट 20,000, इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000 ऐड करेंगे, तो 20 और 2 मिला के कितना हो जाएगा? 22,000। सिंपल। लेकिन ये तो हिडन एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में तो क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं था। तो कैसे सॉल्व करें इसको? तो इसको सॉल्व करने का सिंपल टेक्निक, ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसका दूसरा इफेक्ट दे देंगे हम, ठीक है। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे सामने आपके स्लाइड में ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको डेबिट में दिख रहा है, ठीक है, बट इन फर्दर स्लाइड इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कि आपको इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना है, ना कि डेबिट साइड में, ठीक है। आने वाली स्लाइड में वो अपने आप क्रेडिट में चला जाएगा, इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। फिर नेक्स्ट जो था उसके बाद एडवर्टाइजमेंट था। तो चलो एडवर्टाइजमेंट में आ जाते हैं। ये देखो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, 2 एडवर्टाइजमेंट 4,500। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये 9 महीने का है, 3 महीने का भरना बाकी है। लेकिन सर क्वेश्चन में तो 3 महीने का कोई अमाउंट दिया ही नहीं है, तो क्या करें? सिंपल है, 4,500 को 9 महीने से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1 महीने का कितना हुआ? 500, 3 महीने का बाकी था, 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ? 1,500। सिंपल। तो 4,500 प्लस 1,500 मिला के कितना हो जाएगा? टोटल 6,000 रुपया। जिन्हें कैलकुलेशन नहीं समझा वो दोबारा समझे। 4,500 जो दिया है वो 9 मंथ्स का दिया है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया था, तो आपको सिर्फ 3 ही मंथ का ढूंढना है। तो 4,500 डिवाइड बाय 9, 9 महीना, 1 महीने का 500, 3 महीने का 1,500। सिंपल। टोटल कितना हुआ? 6,000। लेकिन सर आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्वेश्चन में बोला नहीं था भाई, हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा। इसका इफेक्ट किधर देंगे? इसको ले जाके कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी में। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप वीडियो को 50 बार पॉज कीजिए, आराम से देखिए, कोई घाई नहीं है। आप इसको एडवर्टाइजमेंट में लायबिलिटी में ले जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1,500। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज को क्या करेंगे? रॉयल्टीज को, तो रॉयल्टीज को लिखेंगे हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, टू रॉयल्टीज 3,000। आप साइड बाय साइड लिखते रहेंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन के डेबिट बैलेंस के सारे पोस्टिंग हो गए। अब बच्चा क्रेडिट, तो क्रेडिट में सबसे पहला आएगा जनरल रिजर्व। कहाँ लिखेंगे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उसको लिख देंगे लायबिलिटी में। तो ये लो जनरल रिजर्व आ गया लायबिलिटी में। उसके बाद कैपिटल था दया का और क्षमा का। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो दया और क्षमा का कैपिटल ऑलरेडी लिखा था, हमने पहले लिख दिया था ड्राइंग माइनस करते वक्त। तो दया का 1,60,000 और क्षमा का 1,20,000 रुपया वो ऑलरेडी दिया हुआ था। उसके बाद आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किधर आते हैं? क्रेडिटर पोस्टिंग में, देखिए पोस्टिंग में क्रेडिटर आता है लायबिलिटी में। तो ये देखो क्रेडिटर आ गया लायबिलिटी में 98,000, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ऐड कर दिया है इसको, राइट। फिर आरडीडी, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया आरडीडी किधर आता है? ओल्ड आरडीडी, याद होगा बैड डेब्ट्स में, और बैड डेब्ट्स का ऑलरेडी सारा पोस्टिंग हो चुका है, तो आरडीडी भी हो गया। आरडीडी के बाद क्वेश्चन में क्या मिलेगा? सेल्स। तो सेल्स भी हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया, आप देख सकते हैं बिंदास। फिर आता है आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस किधर लिखा जाता है दोस्तों? लायबिलिटी में। तो ये आ गया आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी 700 रुपया, आप देख सकते हैं लायबिलिटी में 700 रुपया, राइट। उसके बाद आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या करेंगे? परचेज अकाउंट से माइनस करेंगे। परचेज अकाउंट कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, हमने ऑलरेडी लिखा था परचेज 1,48,000, उसमें से रिटर्न 4,000 माइनस करो, बचेगा 1,44,000। सिंपल पोस्टिंग।
पहले के वीडियोस को रेफर करो, आपको ये सब बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ लिखा जाएगा? डिस्काउंट लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। वेरी गुड, तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में आ गया। और जैसे मैंने आपको कहा था कि जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था वो क्रेडिट में ही लिखना था, तो देखिए इस साइड में क्रेडिट में आ चुका है। ठीक है, तो क्रेडिट में 2 चीज़ हो गई। अब इसको करते ही आपके सारे पोस्टिंग्स, आपके सारे एडजस्टमेंट हो गए खत्म। लेकिन फाइनल अकाउंट यहाँ नहीं खत्म होता है, अपने को सारे अकाउंट्स को क्लोज करके बैलेंस शीट को टैली करना है। ठीक है, तो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशंस दिया है बट ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको सबसे पहले डेबिट का भी और क्रेडिट का भी टोटल लेना है। ठीक है, तो जब आप दोनों तरफ का टोटल ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, और हमेशा जो टोटल ज़्यादा होता है उसको दोनों तरफ लिख दो। ठीक है, मैंने क्रेडिट का टोटल लिया, मुझे कितना है 3,30,500, मैंने उसको डेबिट में भी लिख दिया, मैंने उसको क्रेडिट में भी लिख दिया, दोनों तरफ लिख दिया। फिर अब डेबिट का टोटल तो कम था, क्रेडिट का ज़्यादा था, तो क्रेडिट वाले से डेबिट वाले का टोटल माइनस कर लो, आपको एक आंसर बचेगा। माइनस करके देखो, वो आंसर आएगा 1,09,500। इसी आंसर को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट, और ट्रेडिंग अकाउंट हो गया क्लोज। कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक बार पूरा वीडियो एक बार में देख लो, सेकंड बाद में वापस वीडियो को देखो और सेट बाय सेट सॉल्व करते रहो। राइट, सबसे बेस्ट टेक्निक तो ये होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट भी कर लिया आपने 1,09,500। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप कहाँ ले जाएंगे? आप ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये यहाँ पे डेबिट में था ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आके क्रेडिट में आ जाएगा, और क्रेडिट में ऑलरेडी 2 चीज़ें और हैं। अब इसको क्लोज करेंगे, किसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इसको भी सेम टेक्निक से क्लोज करेंगे, टेक्निक में चेंजेस नहीं लेकर आएंगे। डेबिट का भी टोटल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, क्रेडिट का भी टोटल लेंगे, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो फटाफट पेन पेंसिल निकालो, क्रेडिट का टोटल लो, डेबिट का टोटल लो। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्रेडिट में ज़्यादा नंबर आएगा, विच इज़ 1,13,300। अब यहाँ पे वही करना है जो हमने ट्रेडिंग में किया था, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे। ठीक है, डेबिट का जो टोटल आया था और क्रेडिट का जो है इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। तो आफ्टर कैलकुलेशन द आंसर इज 88,621, ये नेट प्रॉफिट बच रहा था। ठीक है, क्वेश्चन, लेकिन ये नेट प्रॉफिट जो है ये किसका? ये कंपनी का है, कंपनी किसकी है? पार्टनर्स की। मतलब ये जो भी प्रॉफिट है किसको मिलना चाहिए? पार्टनर्स को मिलना चाहिए। कंपनी में कितने पार्टनर्स है? 2, और दोनों का रेशियो आपको सबसे पहले पॉइंट में मैंने बता दिया, रेशियो क्या था? 1:1 यानी इक्वल। अब इस नंबर को हाफ हाफ बांट दो। ठीक है, हाफ यानी डिवाइड बाय 2, लेकिन जैसे ही आप इस नंबर को डिवाइड बाय 2 करोगे वैसे ही आपको आंसर डेसिमल में आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 44,310.5। तो 10 को अवॉइड करने के लिए एक नंबर को अपर राउंड ऑफ करेंगे और एक नंबर को लोअर राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, आप किसी भी एक पार्टनर को 1 रुपया कम ज़्यादा कर सकते हो, टैली अमाउंट दोनों का सेम आता है। ठीक है, तो जो 88 आया 88,621 वो मैंने दोनों पार्टनर्स में अंदर बांट दिया। अब ये जो प्रॉफिट आया है इसको ले जाएंगे यहाँ से, देखो ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसको यहाँ से ले जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में दया का प्रॉफिट दया को ऐड कर दिया और श्यामा का प्रॉफिट श्यामा को ऐड कर दिया। तो दया का टोटल है 2,03,311 और श्यामा का प्रॉफिट आया 1,64,310। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद फाइनली आपको क्या करना है? आपको पहले लायबिलिटी के टोटल ले लेनी है और उसके बाद असेट का टोटल लेना है। दोनों तरफ का टोटल ले लेंगे आप, लायबिलिटी का और असेट का भी। ठीक है, और अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में, अगर आपकी मेहनत क्लियर है, अगर सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द सम योर टोटल विल बी परफेक्ट। आप देखिए एसेट का टोटल कितना आ गया? 4,82,321। लायबिलिटी का भी टोटल सेम आ गया। जब दोनों तरफ टोटल सेम आ जाता है दैट मीन्स योर आंसर इज परफेक्ट। ठीक है, और आपका बैलेंस शीट टैली हो चुका है। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट बुक के जो सोल्यूशन है जो बुक में प्रोवाइड की थी उसका भी एक इमेज शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये टेक्स्ट बुक के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का इमेज है और ये बैलेंस शीट का। ठीक है, वीडियो जो है लगभग आधे घंटे की है। ठीक है, और थोड़ा स्पीड में जाएगा बट ऑब्वियस। ठीक है, थोड़ा स्पीड में जाएगा बट ऑब्वियस। आपको क्या करना है? आपको पूरा वीडियो एक बार देखना है, सेकेंड टाइम आपको पेन पेंसिल लेके बैठना है और वीडियो को पॉज कर करके एक एक स्टेप को ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। एक ही अटेम्प्ट में आपको सारे आंसर आ जाएंगे, एक ही अटेम्प्ट में आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, दैट इज गारंटीड। बट शर्त यह है
कि आप पहले की सारी वीडियोस को पहले रेफर कर लें, सारी थियरी को समझ लें, उसके बाद सम को सॉल्व करें। दैट विल बी मोर ईजी टू यू। तो कोई भी डाउट्स, कोई भी कमेंट आप करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।